हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर अखिलेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केजी क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। कैसे हम किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, वो भी किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड विधि से। कैसे हम गुणनखंड विधि से किसी भी दिए हुए नंबर का फैक्टर्स निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। लुक एट द बोर्ड। अगर कोई नंबर दिया है 36, 49, 64, 81 और 100, इन सारे नंबर्स का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल क्या निकालना है हमको? वर्गमूल। वो भी किस मेथड से? किस मेथड से? गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। 36 का फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 36 का फैक्टर। तो सबसे पहले कैसे किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 18। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितनी बार में जाएगा? 9। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। कितनी बार में जाएगा? 3 बार। फिर किसे करेंगे? 3 से। फिर क्या आएगा? 1। देखिए अभी हमारा फैक्टर्स आ गया। क्या आ गया? फैक्टर्स आ गए। कौन कौन? 2 into 2 into 3 into 3। अब देखिए फैक्टर्स निकालना तो आप जानते होंगे। इसके आगे का देखिए। निकाले हुए फैक्टर्स में हम देखेंगे कोई ऐसी संख्या जो 2 बार आई है। ऐसी संख्या जो 2 बार आया उसको हम 1 बार लिखेंगे। तो कौन 2 बार आया है? 2। उसको हम लिखेंगे 1। फिर कौन 2 बार आया है? 3। उसको लिखेंगे कितनी बार? 1। और दोनों को क्या करेंगे? आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। क्या हो गया? 3 2 जा 6। तो दिए हुए नंबर 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए किसी भी डिजिट को स्क्वायर रूट में कैसे लिखते हैं? अब देखिए 6 हो गया ना, तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 36 का वैल्यू क्या आ गया? 6। अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो ये हो गया हमारा 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6। इसको पढ़ते कैसे हैं? अंडर रूट 36। अंडर रूट 36। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 49। 49। अब देखिए सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट से ही काटते हैं। ये हमने आपको फैक्टर में बताया हुआ है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं फैक्टर्स का तो आकर जाकर आप उसको देखिए। क्या 49 2 से कटेगा क्या? नहीं सर, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा सर। 5 से 5 के टेबल में भी नहीं आता है। 6 के भी टेबल में नहीं आता है। किससे कटेगा सर? 7 से। 7 के टेबल में आता है कि हाँ सर 7 7 या 49 होता है। तो 7 से काटिए, कितनी बार जाएगा? 7। फिर 7 से काटिए, कितनी हो जाएगा? तो इसका क्या आ गया फैक्टर? 7 into 7। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी बताए हो कि कोई 2 बार अगर डिजिट आता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं? 1 बार। तो 7 into 7 2 बार आया तो क्या हो जाएगा? 7। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। मेरे प्यारे बच्चों 49 का स्क्वायर क्या होगा? 7। क्या होगा?
C1। समझ में आया? समझ में आएगी? समझ में आया है तो कमेंट करिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। हमारी वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए 64 क्या है? 64। इसको फैक्टर बनाइए। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। क्या 2 से कटेगा? हाँ सर 2 से तो कटेगा ही सर, क्योंकि लास्ट में 4 है। लास्ट में क्या है? 4। 2 से काटिए। कितनी बार में जाएगा? 32। कितनी बार में जाएगा? 32। क्या फिर 2 से कटेगा? हाँ सर फिर कटेगा 2 से। कितनी बार में जाएगा? 16। क्या फिर कटेगा 2 से? हाँ सर फिर काटिए 2 से। कितनी बार में? 8। क्या 2 से फिर कटेगा? हाँ सर 2 के टेबल में 8 आता है। कितनी बार में? 4। क्या फिर 2 से? हाँ सर 2। फिर 2 से। कितनी बार में? देखिए सारे फैक्टर्स क्या आ गए? 2 ही 2 आ गए। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब देखिए पेयर बना लिए 2 2 का, फिर 2 2 का पेयर बना लिए, फिर 2 2 का पेयर बना लिए। ठीक है, 2 2 बार आया इसलिए कितनी बार लेंगे? एक बार। फिर 2 2 बार आया फिर कितनी बार लेंगे? एक बार। फिर 2 2 बार आया फिर कितनी बार लेंगे? एक बार। और सबको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई, गुणा। देखिए कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर किसका? 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 8। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 8। आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, सर समझ में आ रहा है, यस और नो लिख के भेजिए। कुछ ना कुछ लिख के जरूर भेजिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 81। ऐसे 2 एग्जाम्पल और बचा हुआ है, 81 और 100 देख के वीडियो को लास्ट करेंगे। तो आइए 81 का निकालते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 से कटने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है। 3 से कटेगा? हाँ सर 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 8 और 1 मिलकर कितना होता है? 9। 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो देखिए कितनी बार में कटेगा? 3 2 जा 6 और 3 7 जा 20। क्या 27 3 से कटेगा? हाँ सर 3 के टेबल में आता है 27। काटिए। 3 9 जा 27। 9 भी आता है 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9। पता है ना कैसे कट रहा है? वीडियो में जाके देखिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो। 81 को डिवाइड किए किससे? 3 से। कितना आया? 27। 27 3 के टेबल में आता है। हाँ, फिर 3 से डिवाइड किए कितना आया? 9। 9 को फिर किससे डिवाइड किए? 3 से। कितना आया? 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड किए कितना आया? 1। तो फैक्टर क्या हो गया? 3 into 3 into 3 into 3। दो का पेयर ले लीजिए। 3 into 3। 2 बार आया इसलिए एक बार लिखते हैं। स्क्वायर रूट में 2 2 का ही पेयर बनाते हैं। देखिए 3 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे, फिर 3 2 बार आया है तो एक बार लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 का 9। तो क्या हो गया? अंडर रूट 18 का स्क्वायर रूट 9। 81 का स्क्वायर रूट 9। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एग्जांपल देखिए क्या है? लास्ट एग्जांपल 100। क्या है? 100। 100 का फैक्टर बनाइए। किससे काटे? किससे काटे? बोलिए 2 से। किससे काटे? 2 से। कितनी बार में कटेगा? 50। फिर 2 से काटे कितनी बार में कटेगा? 25। फिर किससे काटे? 5 से। कितनी बार में? 5। फिर 5 से काटे कितनी बार में? समझ में आया ना कैसे कटा है?
यस सर। लास्ट में 0 इसलिए 2 से काटे हैं, 100 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 50, फिर 50 के लास्ट में 0 है, फिर 2 से काटें कितना आएगा 25। 25 3 के टेबल में आता है नहीं, 4 के टेबल में आता है नहीं, किसके टेबल में आता है 5 के, इसलिए हम किसे काटेंगे 5 से। 5 5 या 25, फिर 5 से काट के 1, लास्ट में 1 आ जाता है, छोड़ देते हैं। फिर इस फैक्टर को क्या करेंगे लोग 2 into 2 into 5 into 2 into 2 into 5 into 5। अब क्या करेंगे इसका पेयर ले लेंगे, 2 2 बार आया है तो 1 बार, 5 2 बार आया है तो 1 बार। ये क्या हो गया 5 दूना 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने दोस्त यार सबको वीडियो शेयर कीजिए और खूब दबा के लाइक कीजिए। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, बाय।